हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू यूर वाचिंग के कॉमर्स अकेडमी विद मी कुणाल सिंगल। सो वंस अगेन आज मैं आपके पास में एक और प्रोजेक्ट फाइल लेके आ गया हूँ। दिस इज़ ऑन द टॉपिक ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। जी हाँ, बिल्कुल इकोनॉमिक सब्जेक्ट में जो हमें प्रोजेक्ट फाइल बनानी है उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के टॉपिक पे आज ये प्रोजेक्ट फाइल मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। तो ध्यान से देखें और समझें। और कुछ चीज़ें देखिए, मैं कंटिन्यूसली बोलता हूँ कि आप लोग इन प्रोजेक्ट फाइल्स को एज ए रेफरेंस यूज़ कीजिए। इन्हें एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है। आपकी अपनी क्रिएटिविटी भी उसमें कुछ ना कुछ होनी चाहिए ज़रूर से। सो जस्ट यूज़ दिस वीडियो और द प्रोजेक्ट फाइल शोन इन दिस वीडियो एज ए रेफरेंस। ठीक है, देखिए इंडेक्स आ गया, इसके बाद में सर्टिफिकेट आ गया, सर्टिफिकेट के बाद में एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में जहाँ से भी जिस भी पर्सन से आपने इंटरेक्ट किया है उनके नेम्स मेंशन करेंगे या फिर अपने टीचर्स के। देन द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, what you are preparing, on what topic you are preparing, ठीक है। then features of balance of payment। now the thing is balance of payment के प्रोजेक्ट में या टॉपिक में आपको करना क्या है, आपको किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट शो करना है। और उसके लिए पहले आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, कंप्लीट डिटेल जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर में दे रखी है बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, वो आप प्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद में पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के आप इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट के रियल डॉक्यूमेंट्स डिस्क्लोज करेंगे। फीचर्स प्रेजेंट कर दिए सारे के सारे, ठीक है। इसके बाद में द एडवांटेजेस, आफ्टर एडवांटेजेस द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, like visible items are there, invisible items are there. After that unilateral transfers are there, capital transfers are there. So whatever the items are there, we have to present। अच्छे से फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं, कलरफुल डायग्राम्स के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू आप प्रेजेंट करें। देन द बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्हाट डू वी मीन बाय बैलेंस ऑफ ट्रेड। देन ट्रेड डेफिशिट एंड ट्रेड सरप्लस, द मीनिंग ऑफ ट्रेड डेफिशिट एंड ट्रेड सरप्लस। देन डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, दोनों के बीच का डिफरेंस प्रेजेंट करें। और कभी भी प्रिंटेड पेजेस का यूज़ ना करें, प्रोजेक्ट बहुत ही अनटाइडी लगता है प्रिंटेड पेजेस में। आप कलरफुल पेजेस लीजिए, लाइन पेजेस ले लीजिए, लेकिन प्रिंटेड पेजेस कभी ना लें, ठीक है। खैर, करंट अकाउंट, देन द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, देन उसी से रिलेटेड सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, यानी कि ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको अपनी रेफरेंस बुक में से मिल जाएगी। इसके लिए आपको ज़्यादा कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी रेफरेंस बुक में से, अपनी टेक्स्ट बुक में से इजीली मिल जाएगी। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। और हमेशा मैं तो यही कहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट आप प्रेजेंट करें उसे हैंड रिटन प्रेजेंट करें जहाँ तक पॉसिबल हो। आपकी अच्छी से अच्छी हैंड राइटिंग में प्रेजेंट करें उसे, बिकॉज हैंड रिटन प्रोजेक्ट एक अलग ही इम्प्रेशन देता है एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने। सो ट्राई टू जस्ट प्रेजेंट योर वर्क इन द हैंड रिटन फॉर्मेट। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट आ गया, ठीक है। आफ्टर दैट द डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। मीन्स एक बात और मैं कहूँगा कि प्रोजेक्ट बनाने के साथ साथ में आपका एक बेनिफिट और होगा, वो एक चैप्टर आपको एग्जामिनेशन के लिए परफेक्टली रेडी हो जाएगा। एंड द डेफिशिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ तक आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर के सारे कंप्लीट डिटेल्स प्रेजेंट कर दिए। नाउ वी कम विद द इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। सो इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी डिटेल्स आप कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम वेरियस वेबसाइट्स, फ्रॉम योर टीचर्स, फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करें। हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ बीओपी, देन बीओपी इन 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स जो हम बनाते हैं उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या पोजीशन रहता है। बीओपी ड्यूरिंग 5th प्लान, बीओपी ड्यूरिंग द 6th टू द 10th प्लान एंड ऑल। जो भी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक से रिलेटेड आप गैदर कर सकते हैं उसे आप प्रेजेंट करें। इम्पोर्ट प्रपोर्शन इन इंडिया, देन द रिकवरी इन बैलेंस ऑफ पेमेंट पोर्शन इन पोजीशन इन इंडिया आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे ना, उसके बाद में क्या पोजीशन रही है। एक्सपोर्ट प्रपोर्शन, अच्छे से अच्छे ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, डायग्राम्स, पाई डायग्राम्स, चार्ट्स, इनसे जितना कलरफुल और अट्रैक्टिव आप अपने प्रोजेक्ट को बनाएंगे उतना इजीली आप अपने मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। रीजंस फॉर क्राइसिस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स।
So present all the reasons what you just feel best. And finally the conclusion. लास्ट पेज आपका एक बिब्लियोग्राफी का ज़रूर से होना चाहिए. बिब्लियोग्राफी जिसमें आप प्रेजेंट करेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज से आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की है. जब रियल प्रोजेक्ट आप बनाएंगे, कॉपीड वर्क नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वेरियस वेबसाइट्स आप एक्सप्लोर करोगे, न्यूज़पेपर्स आप एक्सप्लोर करोगे, तो उन सब का नेम्स यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में मेंशन कीजिए. इवन आपकी रेफरेंस बुक में से जहाँ से आपने डिटेल्स लिए हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं. ओके, आई होप आप लोगों को पूरा अंडरस्टैंडिंग मिला होगा. फिर भी कोई डाउट बचता है माइंड में तो आप कमेंट में ज़रूर से लिखें. और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो बना के प्रेजेंट करूं, वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं. जिस भी सब्जेक्ट में, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के जिस भी टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए प्रोजेक्ट फाइल का, आप मुझे डिमांड कर सकते हैं. आई विल जस्ट प्रेजेंट इट टू यू. ओके, थैंक यू सो मच. पढ़ते रहिए, खुश रहिए.